भक्तों, अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपना चेहरा आईने में देखते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि ये आपकी बर्बादी का पहला संकेत है। क्या आप जानते हैं कि आपकी एक मामूली सी आदत आपके घर की सुख शांति और धन दौलत को दीमक की तरह चाट रही है? आप दिन रात पसीना बहाते हैं, लेकिन पैसा आपके पास टिकता क्यों नहीं? क्यों? आपके घर में बीमारियों और क्लेश का वास रहता है। अनेक लोग केवल इसलिए दरिद्रता के जाल में फंसे हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि सुबह का वह पहला क्षण उनके पूरे दिन और भाग्य को तय करता है। जब आप सोकर उठते हैं तो आपकी ऊर्जा नकारात्मकता से भरी होती है और आईने में देखना उस नकारात्मकता को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है। भक्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें। एक छोटी सी चूक को भी नजरअंदाज करना या इस संदेश को अनदेखा करना अपने स्वयं के भाग्य को दांव पर लगाने के समान है। आज हम उन प्राचीन शास्त्रों के रहस्यों को उजागर करेंगे जो आपकी बंद किस्मत का ताला खोल सकते हैं। जिस पल से आप यह वीडियो देखेंगे, आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं जरूर अमीर बनूंगा। आज मेरी जिंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ परिवारों में सब कुछ ठीक दिखने के बावजूद एक अजीब सी भारीपन और उदासी छाई रहती है? ये कोई संयोग नहीं है। जब हम शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा, जिसे हम प्राण कहते हैं, धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। जब आप सुबह उठते ही आईना देखते हैं या नकारात्मक विचारों में डूब जाते हैं तो आप अनजाने में अपने घर के द्वार अलक्ष्मी के लिए खोल देते हैं। इसका परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन यह एक धीमे जहर की तरह आपके जीवन को खोखला कर देता है। सबसे पहले आपके घर की शांति भंग होने लगती है। बिना किसी ठोस कारण के पति पत्नी में विवाद होने लगता है। बच्चों का मन पढ़ाई से उचटने लगता है और घर के बड़ों का स्वास्थ्य अचानक गिरने लगता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, लेकिन बीमारी पीछा नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि समस्या शरीर में नहीं, आपके घर के वास्तु और संस्कार में है। इसके बाद प्रहार होता है आपकी आर्थिक स्थिति पर। पैसा आता तो है, लेकिन टिकता नहीं है। अचानक गाड़ी खराब हो जाएगी, कोई कीमती सामान टूट जाएगा या अस्पताल के बिलों में सारा संचय निकल जाएगा। आपको लगेगा कि आपकी किस्मत खराब है, लेकिन सच तो यह है कि आपने अपनी सुबह की ऊर्जा को दूषित कर दिया है। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में सुबह सुबह अशांति और अशुद्धता होती है, वहां से माता लक्ष्मी अपना पैर वापस खींच लेती है। अवसर आपके द्वार तक आकर लौट जाते हैं। बनते हुए काम अंतिम क्षण में बिगड़ जाते हैं। यह उस कर्म दोष का प्रभाव है जो आप हर सुबह अनजाने में इकट्ठा कर रहे हैं। भक्तों, याद रखिए, जब भाग्य साथ छोड़ता है तो बुद्धि भी विपरीत चलने लगती है। भक्तों, अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं उन 4 विशेष गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें अक्सर हम साधारण समझकर टाल लेते हैं, लेकिन यही आपके जीवन में दरिद्रता का कारण बनती है। पहली गलती, सुबह उठते ही आईना देखना। शास्त्रों के अनुसार जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा शरीर तामसिक ऊर्जा के प्रभाव में होता है। सुबह उठते ही हमारे चेहरे पर उस नकारात्मकता की छाया होती है। जब आप तुरंत आईना देखते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा परावर्तित होकर सीधे आपकी आंखों के माध्यम से आपके भीतर दोबारा प्रवेश कर जाती है। ये आपके आत्मविश्वास को कम करता है और आपके दिन की शुरुआत अहंकार से करता है। याद रखिए, सुबह का पहला दर्शन ईश्वर का या स्वयं की हथेलियों का होना चाहिए, न कि अपनी बाहरी सूरत का। आईने में अपनी छाया देखना आपके सूक्ष्म शरीर को कमजोर करता है, जिससे आप पूरे दिन मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं।
दूसरी गलती, ब्रह्म मुहूर्त में कला और धन का रोना। सुबह 4 से 6 बजे का समय देवताओं का समय होता है। इस समय ब्रह्मांड में सकारात्मक शक्तियां विचरण करती हैं। कई घरों में देखा गया है कि लोग उठते ही पैसों की कमी का रोना शुरू कर देते हैं या परिवार के सदस्यों पर चिल्लाते हैं। भक्तों, ये साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का अपमान है। यदि आप अपनी सुबह की शुरुआत मेरे पास कुछ नहीं है या मैं बहुत दुखी हूं जैसे शब्दों से करते हैं, तो तथास्तु कहने वाले देवता आपकी उस कमी को स्थायी बना देते हैं। ये संस्कार की कमी है। भावना और कर्म का संतुलन यही बिगड़ता है। आपकी वाणी ही आपकी दरिद्रता को आमंत्रित करती है। गलती, रात के झूठे बर्तन और रसोई की अशुद्धता। रसोई घर का सबसे पवित्र स्थान है जहां अन्नपूर्णा का वास होता है। बहुत से लोग आलस के कारण रात के झूठे बर्तन सिंक में छोड़ देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि झूठे बर्तन रात भर घर में रहने से अलक्ष्मी का प्रवेश होता है। सुबह उठकर जब आप उसी अशुद्ध वातावरण में प्रवेश करते हैं तो आपकी ऊर्जा दूषित हो जाती है। यह केवल भौतिक सफाई नहीं है, यह संस्कार है। जिस घर की रसोई सुबह सुबह गंदी होती है, उस घर का मुख्य व्यक्ति कभी भी आर्थिक रूप से स्थिर नहीं रह पाता। चौथी गलती, पूजा और पवित्र वस्तुओं का निरादर। हमारे घरों में गरुड़ घंटी, दीपक और शंख जैसे पवित्र प्रतीक होते हैं। कई बार बच्चे घंटी को खिलौना समझकर बजाते हैं या हम बिना स्नान किए इन वस्तुओं को छू लेते हैं। शास्त्रों में गरुड़ घंटी का नाद केवल पूजा के समय करने का विधान है, क्योंकि उसका स्वर दिव्य शक्तियों को जागृत करता है। अकारण या गलत समय पर पवित्र वस्तुओं का उपयोग करना आपके पुण्यों को क्षीण करता है। श्रद्धा और पवित्रता के बिना किया गया कोई भी कार्य पाप की श्रेणी में आता है, जिससे घर में बरकत रुक जाती है। मेरे प्रिय भक्तों, अब उस मार्ग की ओर चलते हैं जहां अंधकार छंटता है और प्रकाश का आगमन होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है। यदि अनजाने में हुई गलतियों ने आपके जीवन में दरिद्रता का जाल बुन दिया है तो घबराइए मत। ईश्वर अत्यंत दयालु हैं। वे केवल आपके भाव और आपके संस्कार को देखते हैं। मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वे कोई जादुई टोटके नहीं है, बल्कि वे आपके जीवन में पुण्य के बीज बोने की विधि है। जब बीज सही होगा और उसे विश्वास के जल से सिंचा जाएगा तो सौभाग्य का वृक्ष निश्चित रूप से फलेगा। पहला दिव्य संस्कार, करदर्शनम और ब्रह्म ऊर्जा का आह्वान। जैसे ही आपकी नींद खुले, अपनी आंखों को तुरंत न खोलें और न ही आईने की तलाश करें। बिस्तर पर बैठे हुए ही अपनी दोनों हथेलियों को एक पुस्तक की तरह अपने चेहरे के सामने लाएं। शास्त्रों का यह बहुत गहरा रहस्य है। करदर्शनम, हमारी हथेलियों में ब्रह्मांड की शक्तियां वास करती हैं। अपनी हथेलियों को देखते हुए शांत मन से कहें, कराग्रे वसते लक्ष्मी है, कर मध्य सरस्वती, करमूले तू गोविंदः प्रभाते, कर दर्शनम। इसका अर्थ समझिए भक्तों, हमारी उंगलियों के पोरों में धन की देवी लक्ष्मी का वास है, जो हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है। हथेली के मध्य में ज्ञान की देवी सरस्वती है, जो हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि देती है। और हथेली के मूल भाग में स्वयं भगवान गोविंद विष्णु विराजमान है, जो हमारे जीवन के आधार हैं। जब आप सुबह सबसे पहले अपने हाथों को देखते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि आपका भाग्य आपके अपने हाथों में है और वो ईश्वर द्वारा सुरक्षित है। ये क्रिया आपके भीतर के अहंकार को नष्ट कर दिव्यता को जगाती है। इससे आपकी आंखों में जो तेज पैदा होता है वह पूरे दिन की नकारात्मकता को सोखने की शक्ति रखता है। दूसरा दिव्य संस्कार, धरती माता का आशीर्वाद और पितृ शांति। बिस्तर से नीचे पैर रखने की जल्दबाजी कभी न करें। याद रखिए, यह पृथ्वी केवल मिट्टी नहीं है, यह भूम देवी है जो हमारा बोझ उठाती है।
जैसे ही आप अपना पहला कदम जमीन पर रखते हैं, आप एक प्रकार का अपराध करते हैं। इसलिए अपने दाहिने हाथ से धरती का स्पर्श करें और अपने माथे से लगाएं, उनसे क्षमा मांगे। ये विनम्रता का भाव आपके मंगल और शनि को शांत करता है। जो व्यक्ति धरती माता का सम्मान करता है, उसे कभी भी जीवन में अस्थिरता का सामना नहीं करना पड़ता। ये क्रिया आपके पितरों को भी तृप्त करती है, क्योंकि पितृ चरण से मुक्ति पाने का यह सबसे सरल और सूक्ष्म तरीका है। जिस घर के सदस्य धरती को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करते हैं, उस घर की नींव कभी डगमगाती नहीं है। तीसरा उपाय, शनि देव की कृपा और नींबू का गुप्त अनुष्ठान। भक्तों, कभी कभी हमारे कर्मों का फल शनि की भारी दृष्टि के कारण रुक जाता है। यदि आपके व्यापार में घाटा हो रहा है या पैसा आते ही बीमारी में चला जाता है, तो 41 शनिवार का यह नियम आपके लिए संजीवनी बनेगा। प्रत्येक शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय शाम के वक्त एक साफ सुथरा नींबू लें, उसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएं। मन में प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सारी बाधाएं इस नींबू में समा जाएं। इसके बाद उसे एक लाल कपड़े में लपेटें और किसी पीपल के पेड़ के पास जाकर उसे वहां की मिट्टी में थोड़ा सा गाड़ दें। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है जिसे भूलना नहीं है। हर शनिवार आपको एक अलग पीपल के पेड़ का चुनाव करना होगा। एक ही पेड़ के नीचे बार बार नहीं जाना है। शास्त्र कहते हैं कि पीपल में देवताओं का वास होता है और ये नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता रखता है। 41 शनिवार तक ये निरंतरता आपकी निष्ठा और धैर्य की परीक्षा है। जैसे ही ये चक्र पूरा होगा, आप पाएंगे कि अटकी हुई संपत्ति के सौदे होने लगे हैं, नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं और आपकी तिजोरी में बरकत होने लगी है। यह शनि के कठोर अनुशासन को प्रसाद में बदलने का मार्ग है। भक्तों, ये क्रियाएं केवल शरीर की हलचल नहीं है, ये संस्कार है। कर्म गुप्त होता है, लेकिन जब उसे अटूट श्रद्धा के साथ किया जाता है तो उसका फल किसी विशाल पर्वत के समान शक्तिशाली होता है। आज से ही इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और फिर देखें कि कैसे ईश्वर की कृपा आपके घर के द्वार खटखटाती है। अब चॉइस आपके हाथ में है। हमने जो अभी शेयर किया है वो बस एक पल का विचार हो सकता है, या ये आपके लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन सकता है। अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ला सकता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली कोई भी जरूरी शेयरिंग मिस न करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट्स में शांति और खुशहाली के लिए जय लक्ष्मी माता लिखें। आप अपनी राशि भी बता सकते हैं ताकि हम भविष्य में खास तौर पर आपके लिए और काम की जानकारी भेज सकें। हे भक्तों, देवी लक्ष्मी हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें ताकि मुश्किलें और गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएं और आपके जीवन में हमेशा के लिए शांति, खुशहाली और आशीर्वाद आए। भक्तों, यहाँ एक बात बहुत गहराई से समझ लीजिए। जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वे कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज किया और कल तिजोरी भर गई। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि भाव के बिना की गई पूजा केवल एक शारीरिक व्यायाम है। यदि आप 41 शनिवार का नींबू वाला उपाय कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में लालच है, आप किसी का बुरा चाहते हैं, या आप ईश्वर के साथ सौदेबाजी कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैं नींबू गाड़ रहा हूं, अब मुझे इतना धन दे दो, तो याद रखिए भक्तों, इसका कोई फल नहीं मिलेगा। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक जो दुनिया को दिखते हैं और दूसरे कर्म गुप्त जो केवल आप और आपके ईश्वर जानते हैं। यदि आपका जीवन दूसरों के प्रति ईर्ष्या, क्रोध और कपट से भरा है तो आप सुबह चाहे कितने ही कर दर्शनम कर लें, आपका भाग्य नहीं चमकेगा।
पुण्य का फल तभी मिलता है जब हृदय शुद्ध हो। याद रखिए, प्रसाद आने से पहले पात्र का साफ होना जरूरी है। यदि बर्तन ही गंदा है तो उसमें डाला गया अमृत भी विष बन जाता है। असली समृद्धि वह है जिसमें पुण्य का अंश हो। आज समाज में अमीर उसे माना जाता है जिसके पास बड़ी गाड़ी और बंगला है, लेकिन शास्त्रों की दृष्टि में वह व्यक्ति सबसे गरीब है जिसका मन तृष्णा और लालच से जल रहा है। भक्तों, सच्चा धन संतोष है। जिस घर में सुबह उठकर ईश्वर का नाम लिया जाता है, जहां धरती माता का सम्मान होता है, जहां सात्विक भोजन बनता है और जहां बड़ों का आदर होता है, वही घर वास्तव में अमीर है। अक्सर हम धन के पीछे भागते भागते उस पुण्य को भूल जाते हैं जो धन को टिकाए रखता है। पैसा तो एक मेहमान की तरह है, आज है कल नहीं, लेकिन आपके द्वारा किए गए संस्कार और कर्म आपके साथ 7 जन्मों तक चलते हैं। यदि आपके पास आज कम पैसा है तो निराश न हो, अपनी आदतों को सुधारें, अपनी सुबह को दिव्य बनाएं और अपने कर्मों को सेवा से जोड़ें। जब आपके भीतर पुण्य का घड़ा भर जाएगा तो लक्ष्मी को स्वयं आपके घर का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। याद रखिए, भाग्य और पुरुषार्थ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आप अपना पुरुषार्थ मेहनत सही दिशा में करें और भाग्य को इन शास्त्रों के उपायों से जगाएं। मेरे प्रिय भक्तों, अब विदा लेने का समय है, लेकिन याद रखिए कि जागने में कभी देर नहीं होती। यदि अब तक आप अनजाने में ये गलतियां करते रहे तो स्वयं को दोष न दें। आज का ये संदेश आपके लिए एक संकेत है कि ईश्वर आपको एक नया अवसर दे रहे हैं। जैसे ही सूर्य उदय होता है, पिछला अंधकार मिट जाता है, वैसे ही एक सही संकल्प आपके पिछले सारे पाप और दोष को भस्म कर सकता है। आज रात जब आप सोने जाएं तो अपने मन को शांत रखें और कल सुबह एक नए मनुष्य के रूप में जागने का संकल्प लें। आईने में अपनी सूरत देखने से पहले अपनी उन हथेलियों को देखें जो आपका भाग्य लिखने वाली हैं। अपनी वाणी में मधुरता लाएं और अपने घर को मंदिर जैसा पवित्र रखें। आइए हम सब मिलकर एक छोटा सा प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हे माता लक्ष्मी, हमें सद्बुद्धि दें कि हम सही मार्ग पर चल सकें। हमारे घर से दरिद्रता का नाश हो और शांति का वास हो। हमारे हाथों से कभी किसी का बुरा न हो। भक्तों, यदि आपको लगता है कि यह जानकारी किसी और का जीवन बदल सकती है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। दूसरों का भला करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। कमेंट में शांति या जय महालक्ष्मी लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपके सकारात्मक इरादे की मुहर है। शांत रहें, शुद्ध रहें और विश्वास रखें, आपकी किस्मत बदलने लगी है।